कोरोना काल के दौरान दुनिया भर के उद्योग धंधों को सीधी चोट लगी थी और लॉकडाउन के दौरान मानो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी थी। भारत में भी कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा था। लेकिन लॉकडाउन लगने के 1 साल पूरे होने की अवधि से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी पकड़ ली है और ये अनुमान सिर्फ भारतीय अर्थशास्त्रियों का नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर की कई संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से पटरी पर लौटने के संकेत दिए हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम उसी खुशखबरी को दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए। वीडियो क्या कहता है। तेज रफ्तार पकड़ने लगी भारत की अर्थव्यवस्था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके विकास की राह तय करती है, लेकिन भारत के विकास में रोड़ा बनकर खड़े कोरोना ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को न सिर्फ धीमा किया था, बल्कि लॉकडाउन के दौरान तो रोक सा दिया था। लेकिन भारत में लॉकडाउन लगने के 1 साल पूरा होने से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ गई है और अब एक नई रफ्तार देखने को मिल रही है। देश की अर्थव्यवस्था 2021 के कैलेंडर वर्ष में 12% की वृद्धि दर्ज करेगी। मूडीज एनालिस्टिक ने यह अनुमान लगाया है। मूडीज ने कहा कि पिछले साल 7.1% की गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की निकट भविष्य की संभावनाएं ज्यादा अनुकूल हो गई हैं। मूडीज एनालिस्टिक्स ने शुक्रवार को कहा कि दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 0.4% रहेगी। यह प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर है। इसमें पिछली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई थी। मूडीज ने कहा कि अंकुशों में ढील के बाद देश और विदेश की मांग सुधरी है। इससे हालिया महीनों में विनिर्माण उत्पादन बढ़ा है। मूडीज ने कहा कि हमारा अनुमान है कि निजी खपत और गैर निवासी निवेश में अगले कुछ तिमाहियों में बढ़ोतरी होगी, जिससे 2021 में घरेलू मांग में सुधार होगा। मूडीज का अनुमान है कि 2021 के कैलेंडर साल में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 12% रहेगी। इसकी एक वजह पिछले साल का निचला आधार प्रभाव भी है। मूडीज ने कहा कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां वृद्धि के अनुकूल रहेंगी। हमारा मानना है कि इस साल नीतिगत दरों में कोई अतिरिक्त कटौती नहीं होगी और 4% पर ही रहेगा। हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट से वार्षिक राजकोषीय घाटा जीडीपी के करीब 7% पर पहुंच जाएगा। मूडीज ने कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति 2021 में नियंत्रित तरीके से बढ़ेगी। हालांकि खाद्य वस्तुओं या ईंधन में महंगाई से परिवार की खर्च योग्य पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही मूडीज ने कहा कि यदि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर तेज होती है तो इससे 2021 में सुधार के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया भर में डंका, कोरोना काल से बाहर आ रही इंडियन इकोनॉमी। इस अनुमान से पहले भी अर्थशास्त्रियों ने एक और रिपोर्ट सामने रखी थी, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से उभरने के संकेत थे। दरअसल पिछले साल फरवरी में भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद मार्च में भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिस वजह से काम धंधे बंद पड़ गए थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी तगड़ी चोट लगी थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, वैसे वैसे सरकार की रणनीति भी सफलता के पायदान चढ़ने लगी और भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी दिखने को मिली, जो कोरोना काल के बीच खुशखबरी है। दरअसल ग्लोबल रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भी अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से निकलकर वित्त वर्ष 2021-22 में 11% की रफ्तार से विकास करेगी। वहीं अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 और 24-25 के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार औसतन 6.3% रहेगी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छा संकेत दिया। एजेंसी का कहना है कि वित्त वर्ष 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से निकलकर 11% की रफ्तार से विकास करेगी। तो वहीं जीडीपी की वृद्धि को लेकर जताया गया कि क्रिसिल का अनुमान भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान से मेल खाता है। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट 11% रहने की उम्मीद है। वहीं नॉमिनल जीडीपी 15.4% रहने का अनुमान है। क्रिसिल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 8% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही कहा गया कि अगले वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी में जबरदस्त उछाल के 4 प्रमुख कारण होंगे। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारत के लोगों ने अब कोरोना वायरस महामारी के साथ जीना सीख लिया है। उनके लिए अब ये न्यू नॉर्मल बन गया है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 संक्रमण फैलने की रफ्तार पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। वहीं वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार पकड़ने के साथ निवेश केंद्रित सरकारी खर्च बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था 11% की तेजी से विकास करेगी। यही नहीं, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी ने कहा कि कोविड-19 का जोखिम अभी बरकरार है। इस वजह से भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन करेगी। देश की अर्थव्यवस्था इस दौरान कोरोना संकट के पहले के स्तर पर पहुंच जाएगी और इसमें वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 2% ज्यादा दिखेगी। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 से 2025 के बीच औसतन 6.3% की दर से विकास करेगी। ये कोरोना संकट से पहले के औसत 6.7% से कम रहेगी।
जोशी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 11% की तेजी के बाद भी अर्थव्यवस्था को कुल जीडीपी के 11% के बराबर नुकसान होगा।